नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज हम आपको जानकारी देंगे सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण 2023 में अलग अलग ज़िलों से अलग अलग बिंदुओं पर परेशानी आ रही है और इस बिंदुओं के संबंध में जो स्पष्टीकरण जारी किया गया है, जो कि कलेक्टर को भी जारी किया गया है और मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत को जारी किया गया है। ये स्पष्टीकरण को अगर आप जान लेते हैं तो कई बिंदुओं पर आपको जो परेशानी आ रही है उसका निराकरण आप आसानी से कर सकते हैं। तो आइए आज हम इस वीडियो पर जानेंगे कि कुछ बिंदुओं पर क्या क्या स्पष्टीकरण यहाँ पर किया गया है। तो इससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, इस वीडियो को लाइक और शेयर भी अवश्य करें। इसी तरह की एजुकेशनल अपडेट और सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण से जुड़ी वीडियो आपको निरंतर प्राप्त होती रहेगी। तो देखिए, ये संयुक्त सचिव का आदेश है। विषय है छत्तीसगढ़ सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण 2023 हेतु जिलों से प्राप्त बिंदुओं के संबंध में स्पष्टीकरण। तो यहाँ पर कुछ बिंदुओं पर स्पष्टीकरण मांगा गया था, इसे संयुक्त सचिव ने जारी किया है। तो ये बिंदु महत्वपूर्ण हैं। तो आइए जानते हैं क्रमवार ये बिंदु क्या हैं और क्या क्या समस्या है और किस तरह आप इस समस्या के संबंध में जब आप डाटा एंट्री करें तो इस स्पष्टीकरण के आधार पर उसका निराकरण आप कर सकते हैं। यह महत्वपूर्ण वीडियो है, इसे आप ज़रूर देखिए। तो देखिए, जिलों से प्राप्त समस्या। पहला, यदि एक मकान में एक से अधिक परिवार निवासरत हैं जिनका पृथक पृथक राशन कार्ड उपलब्ध है, क्या इन परिवारों के सर्वे हेतु एक ही मकान नंबर का उपयोग किया जा सकता है? तो देखिए, जी हाँ, एक ही मकान नंबर का उपयोग होगा, किंतु राशन कार्ड नंबर पृथक पृथक डालना है। ऐसे में सभी राशन कार्डधारी मुखियाओं का फ़ोटो अलग अलग अपलोड करना अनिवार्य होगा। तो अगर एक ही मकान में अधिक परिवार निवासरत हैं तो उनका मकान नंबर एक ही आप उपयोग कर सकते हैं, किंतु राशन कार्ड का नंबर आपको अलग अलग डालना होगा। दूसरा, यदि किसी घर का मुखिया अस्थायी रूप से पलायन हो परंतु उसके बच्चे घर पर निवासरत हो, उक्त परिस्थिति में क्या सर्वे के दौरान जहां आवास का फ़ोटो मुखिया के साथ लिया जाना है, क्या मुखिया के स्थान पर उसके बच्चों के साथ फ़ोटो अपलोड किया जा सकता है? कृपया मार्गदर्शन करें। तो देखिए, ग्राम पंचायत के पलायन पंजी के आधार पर उसी परिवार के राशन कार्ड में उल्लेखित नामों में से वरिष्ठ सदस्य के फ़ोटो के साथ सर्वे पूर्ण कराया जाए। तो उस परिवार का जो भी वरिष्ठ सदस्य हो, राशन कार्ड में उसका नाम उल्लेखित हो, तो उसके साथ आप फ़ोटो ले सकते हैं। तीसरा, प्रपत्र में 10वां बिंदु आवास की जानकारी में यदि परिवार सरकारी आवास में है तो क्या लिखें? तो यहाँ पर स्पष्ट किया गया है, सरकारी आवास को किराए का आवास माना जाए। चौथा, यदि कोई सरकारी कर्मचारी पहले जहाँ पोस्टेड था वहाँ से राशन कार्ड बन गया है, अब वहाँ से ट्रांसफ़र हो गया है, अब उसका सर्वे कहाँ से करें? पुराने स्थान जहाँ राशन कार्ड बना है तो आवास का फ़ोटो कैसे अपलोड करें? वो अब वहाँ है नहीं। नए स्थान जहाँ है वहाँ से बना नहीं सकते। तो देखिए, इसका भी स्पष्टीकरण दिया गया है। जहाँ वर्तमान में रह रहे हो वहीं नवीन सर्वे मोबाइल ऐप में नए सिरे से सर्वे की एंट्री करें। तो यहाँ पर नए सिरे से सर्वे की एंट्री करना है, इसे चुनना है, किया जाए और वहीं का फ़ोटो अपलोड करें। ऐसी एंट्री में उनके राशन कार्ड क्रमांक की प्रविष्टि अनिवार्य रूप से की जाए। तो नए रूप से भी अगर आप सर्वे करें तो राशन कार्ड क्रमांक की प्रविष्टि यहाँ अनिवार्य रूप से की जाए कहा गया है। ऐसे अनेक प्रकरण आ रहे हैं, रहते किसी दूसरे गांव पंचायत में और राशन कार्ड बना है अन्य गांव पंचायत के नाम से। तो इस प्रश्नोत्तरी में भी प्रश्न क्रमांक 4 के समान ही समाधान किया जाए। मतलब आप नए सिरे से सर्वे की एंट्री करें को चुनकर वहाँ पर राशन कार्ड क्रमांक की प्रविष्टि अनिवार्य रूप से करें। छठवां, एक प्रकरण तो ऐसा है, अन्य विकास खंड के गांव से कार्ड बना है, वहाँ से राशन भी लेते हैं पर रहते अन्य विकास खंड में हैं, बताएं क्या किया जाए? इस प्रश्नोत्तरी में भी प्रश्न क्रमांक 4 के समान ही समाधान किया जाए, इसलिए आप क्रमांक 4 बिंदु को अच्छी तरह समझ जाएं। 2-3 प्रश्न क्रमांक 4 के अनुसार ही उनका समाधान करना है। अगला प्रश्न है, पिन कोड हितग्राही से पूछकर डालना है या पिन कोड मास्टर प्रदाय की गई जावेगी, मास्टर कहाँ से प्राप्त होगी? तो देखिए, ग्राम के सही पिन कोड की जानकारी इंद्राज की जिम्मेदारी प्रगणक की है। अगर आपको पिन कोड नहीं पता है या
जो परिवार हैं वो दूसरा पिन कोड बताते हैं। तो इसका आप ध्यान रखें, आप जिस गांव का सर्वे कर रहे हो वहां के पिन कोड की जिम्मेदारी प्रगणक की होगी। कच्चे एवं पक्के आवास की क्या परिभाषा है, किसको कच्चा अथवा पक्का आवास माना जाए। इस सर्वे में कहीं पर भी कच्चे पक्के आवास के बारे में कोई प्रश्न नहीं है, अतः कच्चे पक्के आवास की परिभाषा की आवश्यकता वर्तमान में नहीं होनी चाहिए। यह स्पष्ट किया जाता है यदि स्वयं का आवास हो तो कच्चे व पक्के कमरों की संख्या चाही गई है जिसे वास्तविकता के आधार पर सर्वे में इंदराज किया जाए। यदि किसी कमरे में पक्की दीवार उपलब्ध है तो उसे पक्का माना जाएगा। यहाँ पर कच्चे और पक्के आवास की परिभाषा भी स्पष्ट है। यदि किसी परिवार के पास मोबाइल फ़ोन ना हो तो उस केस में क्या किया जाए। यदि किसी परिवार के पास मोबाइल नहीं है तो उनके किसी परिचित रिश्तेदार के चालू मोबाइल नंबर का उपयोग इस सर्वे में किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, यदि 2016 के पूर्व किसी परिवार को इंदिरा आवास स्वीकृत किया गया हो तो क्या उसे प्रश्न क्रमांक 4 के तहत एंट्री करनी है। तो ऐसी स्थिति में सर्वे के प्रश्न क्रमांक 4 में चाही गई प्रधानमंत्री आवास स्वीकृति की ही जानकारी डाली जाए, अन्य किसी योजना की नहीं। तो यहाँ पर भी स्पष्ट है, प्रधानमंत्री आवास स्वीकृति की जानकारी डाली जाए, अन्य किसी योजना की नहीं। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत प्राप्त राशि कौन सी तिथि अनुसार इंदराज करनी है। तो छत्तीसगढ़ सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण 2023 के तहत किए गए सर्वे दिनांक के अनुसार इसे करनी है। अब देखिए अगला प्रश्न देखते हैं, परिवार का सदस्य छात्र छात्रा हो तो रोजगार वाले खंड में क्या लिखेंगे। परिवार के सदस्य छात्र छात्रा हो तो रोजगार वाले खंड के सॉफ्टवेयर में अन्य लिखा जाए। उपलब्ध कराए गए कागज के फर्म में छात्र छात्रा के सामने अन्य पृथक से लिखा जाए। तो देखिए यहाँ पर बेरोजगार का भी कॉलम है और मजदूरी का भी कॉलम है, कृषि कार्य भी है। तो यहाँ पर स्पष्ट है, अगर वो छात्र या छात्रा हैं तो रोजगार वाले खंड में अन्य आप दर्ज करेंगे, कागज के फॉर्म में भी छात्र छात्रा के सामने अन्य पृथक से लिखा जाए। कोई परिवार कानूनी कारणों से अगर जेल में बंद हो और उसके अवयस्क बच्चे गांव में निवासरत हो तो उनका सर्वे किया जाना है या नहीं। यदि क्या किया जाना है तो किससे जानकारी प्राप्त की जाए। तो देखिए इस स्थिति में जेल में निरुद्ध होने के प्रमाण के साथ उसी परिवार के राशन कार्ड में उल्लेखित नामों में से वरिष्ठ सदस्य के साथ फोटो के साथ सर्वे पूर्ण कराया जाए। यहाँ पर भी स्पष्ट किया गया है। अब देखिए अगला प्रश्न, एक मकान में 4 राशन कार्डधारी परिवार रहते हैं, उनमें से मकान पिताजी के नाम पर है तो उसके बच्चे जिनके अलग राशन कार्ड बन चुके हैं, प्रश्न क्रमांक 10 और 11 में से कौन सा विकल्प फिल करेंगे, स्वयं का आवास, किराए का आवास या कोई आवास नहीं। तो देखिए ऐसी स्थिति में स्वयं का आवास ही फिल करेंगे। उपभोग के सिद्धांत के आधार पर पिता के आवास को बच्चों के स्वयं का ही आवास माना जाए। तो देखिए ये प्रश्न कई लोग पूछ रहे हैं और कई लोग गांव में ये भी जानकारी दे रहे हैं कि पिता का आवास है तो बच्चों का आवास नहीं है। लेकिन यहाँ पर देखिए स्पष्ट किया गया है कि अगर उसके मकान पिताजी के नाम पर है और उसके बच्चे अलग राशन कार्ड बना चुके हैं तब भी उनका स्वयं का आवास माना जाएगा, स्वयं का आवास ही फिल करेंगे। यहाँ स्पष्ट किया गया है। उपभोग का सिद्धांत यहाँ पर लागू किया जाता है, पिता के आवास को बच्चों के स्वयं का आवास ही माना जाए। निराश्रित परिवार की परिभाषा क्या है, किसे निराश्रित परिवार माना जाए। छत्तीसगढ़ राज्य के समाज कल्याण विभाग द्वारा परिभाषित निराश्रित परिवार को ऐसा माना जा सकेगा। एक ही व्यक्ति को कृषि योग्य जमीन 2 या 2 से अधिक ग्राम में है तो कृषि योग्य आय की जानकारी कैसे प्राप्त होगा, क्योंकि हमें धान विक्रय हेतु किसान पंजीयन की जो सूची दी गई है वो एक ही गांव की है और उसी गांव का ज़मीन उसमें प्रदर्शित किया गया है। तो देखिए परिवार के मुखिया द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार होगा। राशन कार्ड सर्वे लिंक से सर्वे करेंगे तो मुखिया महिला ही होगी, परंतु नए सिरे से सर्वे करने के ऑप्शन में हम मुखिया महिला या पुरुष दोनों में किसी एक को ले सकते हैं। यह महिला मुखिया लेना अनिवार्य है। यह परिवार द्वारा जिसे मुखिया बताया जाए उन्हें हम मुखिया के रूप में लेंगे। तो देखिए सर्वे की एकरूपता को बनाए रखने के लिए महिला को मुखिया लेते हुए सर्वे किया जाए। यहाँ पर यह भी स्पष्ट किया गया है। क्या नए सिरे से सर्वे की एंट्री में भी राशन कार्ड नंबर जरूरी है। राशन कार्ड नंबर के बिना सदस्य नहीं जुड़ रहा है, कृपया मार्गदर्शन दीजिए। सॉफ्टवेयर में उचित सुधार होगा, यहाँ पर बताया गया है। तो नए सिरे से सर्वे की एंट्री में भी यहाँ सॉफ्टवेयर में उचित सुधार होगा और आप एंट्री कर सकते हैं। प्रशिक्षण में बताया गया पहले दल को 1 से 400 मकान आवंटित हैं और उनको सर्वे के दौरान नया परिवार मिल रहा है, तो इसी क्रम में ही आगे बढ़ने हैं। अलग नंबर बीच में कैसे देंगे,
यदि दो दल हैं तो दोनों को कैसे पता होगा कि उनका अंतिम संख्या क्या होगा, स्पष्ट जानकारी देने का कष्ट करें। इस स्थिति में अतिरिक्त परिवारों की गणना पूरे गांव में आखिरी मकान नंबर के बाद के नंबर से प्रारंभ करते हुए अंतिम प्रगणक दल द्वारा किया जाएगा। इसका समन्वय मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत द्वारा किया जा रहा है। तो देखिए, सर्वे के दौरान अगर नया परिवार मिल रहा है तो उस परिवारों की गणना पूरे गांव में आखिरी मकान नंबर के बाद से प्रारंभ करते हुए प्रगणक दल द्वारा किया जाएगा, ऐसा स्पष्ट किया गया है। एक मकान में 4 राशन कार्डधारी परिवार रहते हैं, परंतु उसमें बिजली कनेक्शन एक के नाम पर है, तो शेष 4 परिवारों की क्या जानकारी भरी जाएगी। मकान में बिजली सुविधा उपलब्धता के आधार पर प्रत्येक राशन कार्डधारी परिवार के सम्मुख यथास्थिति स्थायी अस्थायी कनेक्शन की जानकारी भरी जाए। तो देखिए, यहाँ पर बिजली की अगर उपलब्धता है तो उसके आधार पर यहाँ पर कनेक्शन की जानकारी भरी जाएगी। परिवार के किसी सदस्य का आधार कार्ड गुम हो गया हो और 1 महीने के अंदर बनने की संभावना न हो, तब सर्वे के समय आधार कार्ड अपलोडिंग का क्या करें। तो देखिए, आधार कार्ड की इंद्राज को ही प्रमुखता दी जाए। विशेष परिस्थितियों में ही मोबाइल ऐप में प्रावधान के अनुसार दोहरे प्रमाणीकरण के साथ पूर्ण कराया जाए। तो देखिए, कई मामलों पे आप नोडल की भी मदद ले सकते हैं, जनपद के सीओ सर की मदद ले सकते हैं। इस तरह आप अपना सर्वे पूर्ण कर सकते हैं। यदि एक मकान में 1 से ज़्यादा परिवार रह रहे हैं, राशन कार्ड भी अलग अलग है, किंतु बिजली का मीटर किसी एक के नाम पर है और सभी उसी मीटर का उपयोग करते हैं, तो सभी के सर्वे में विद्युत मीटर की स्थिति क्या दर्शाना है। तो देखिए, ये प्रश्न भी इम्पोर्टेंट है। तो मकान में बिजली सुविधा की उपलब्धता के आधार पर प्रत्येक कार्ड राशनधारी परिवार के सम्मुख यथास्थिति स्थायी या अस्थायी कनेक्शन की जानकारी भरी जाए। तो देखिए, यहाँ पर अगर बिजली की उपलब्धता है तो आप उसे स्थायी अस्थायी कनेक्शन के आधार पर भर सकते हैं। किसी राशन कार्डधारी परिवार में 6 सदस्य हैं, लेकिन सर्वे के समय 2 ही सदस्य उपस्थित हैं, 4 सदस्य प्रदेश से बाहर हैं, वे सर्वे के अंतिम दिवस तक उपस्थित नहीं हुए, तो क्या उस परिवार का सर्वे करना है या नहीं। तो देखिए, करना है। इस प्रश्नोत्तरी में उत्तर क्रमांक 2 के अनुरूप। तो इस प्रश्नोत्तरी में 2 में इसका समाधान दिया गया है, आप उसे पुनः देख सकते हैं। कृषि आमदनी में उसके पिता के नाम से ज़मीन है और बेटे के नाम से ज़मीन नहीं है और राशन कार्ड दोनों का अलग अलग है, पिता का अलग है और उसके बेटे का अलग है, तब हम कृषि की आमदनी को उसके बेटे की आमदनी में कैसे शो करेंगे। बेटा बोलता है मैं अलग रहता हूँ, मुझे कोई ज़मीन नहीं मिली है, तब हम क्या करेंगे। तो देखिए, सामान्य सत्यापन के अधीन घोषित जानकारी के अनुसार इसे करना है। सर्वे फॉर्म में मकान पंजीयन के लिए 12 अंक निर्धारित हैं, जिसमें अंतिम 4 अंक मकान का है। दीवार में लिखते समय पूरे 12 अंक दर्शाने हैं या केवल अंतिम 4 अंक मार्गदर्शन देने का कष्ट करें। तो देखिए, केवल अंतिम 4 अंक को यहाँ पर दर्शाना है। तो ये थी सर्वे से जुड़ी, सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण से जुड़ी प्राप्त बिंदु के संबंध में स्पष्टीकरण। इन स्पष्टीकरण को आप ध्यान में रखिए ताकि आपको सर्वे करने में कोई परेशानी ना हो और इन प्रश्नों के आधार पे आप अपनी समस्या का निराकरण करते हुए सर्वे को पूर्ण करें। आशा करता हूँ सर्वे के संबंध में, प्राप्त बिंदुओं के संबंध में स्पष्टीकरण का यह वीडियो आप अन्य साथियों तक शेयर भी अवश्य करें। इस वीडियो को लाइक भी करें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद, थैंक यू।